नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एसपी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बताने वाले हैं 10 वो गलतियां जो बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, जबकि अधिकतर बच्चे यही 10 वो गलतियां हैं जिनकी वजह से वो सोचते तो 90% है। ठीक है दोस्तों, वो सोचते तो 90% है, लेकिन कभी 60 प्लस ला ही नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 60 प्लस ला ही नहीं पाते, क्योंकि वो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां कर देते हैं जिससे वे एग्जामिनर उनको नंबर नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, और वो अपनी कुछ कमियों के कारण अपने ये नंबर खो देता है। तो मैं आपकी इस कमियों को दूर करने वाला हूँ। बस आपसे आशा एक ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो में पढ़ें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो सिस्टम है या सबसे बड़ी गलती है कि बच्चा टाइम पर फोकस नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली गलती उसकी क्या है कि समय का सही उपयोग ना करना। परीक्षा में समय का प्रबंधन बेहद जरूरी है। जैसा कि हम जानते हो और आप जानते हो, समय का प्रबंधन परीक्षा में बहुत जरूरी है। सबसे पहले सवाल हल करें, फिर कठिन वाले। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आसान सवाल सॉल्व करें, इसके बाद कठिन। ठीक है दोस्तों, आपको समय के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन जितने नंबर का आया है ना, उसको उतने ही नंबर में जवाब देना है। बस आपसे ये कहता हूँ, समय का उपयोग करें। आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप समय का सबसे बड़ा सिस्टम समझे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम ही सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि हमें एक निश्चित समय में एक निश्चित टॉपिक पर निश्चित मात्रा में लिखना होता है और निश्चित मात्रा में हमें उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी गलती क्या है बच्चों की? ठीक है दोस्तों, दूसरी गलती ये है कि बच्चा जैसे ही बोर्ड एग्जाम में जाता है वो बिल्कुल भयभीत हो जाता है, जैसे कोई इसको बम मारने वाला है या गोली मारने वाला है। नहीं भाई, आपको डरना नहीं है। हमारे जैसे ही लोग वहाँ से एग्जामिनर चेक करने के लिए होते हैं या बताने के लिए होते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी होती है, आप सबसे पहले गलती ये करते हैं कि घबरा जाते हो। यहीं से आपका सारा टॉपिक बिगड़ जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरी गलती यह है कि घबराना। बच्चे की सबसे बड़ी गलती घबराना है। अगर आप घबराएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। भाई एग्जैक्टली एक बात क्लियर है कि अगर आप घबराएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और सांस लें, इसका समाधान ये है कि गहरी सांस लें, शांत रहें और आत्मविश्वास से पेपर हल करें। आप दुनियादारी में विश्वास या दुनियादारी की तरफ फोकस ना करें। अपने बोर्ड एग्जाम में केवल आप फोकस अपने पेपर पर होना चाहिए, ना कि एग्जामिनर की तरफ। ठीक है दोस्तों, या और भी व्यक्तियों की तरफ। ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है भाई, कि क्यों हम कोई जंग के लिए जा रहे हैं क्या? अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अपने भविष्य का एक निश्चित डिसीजन तय करने जा रहे हैं भाई। और दूसरी, अब देखते हैं तीसरी गलती। बच्चा तीसरी गलती क्या करता है बोर्ड एग्जाम में बैठने के बावजूद? तीसरी गलती उसकी ये है, ठीक है दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि जल्दी जल्दी सवाल हल करना। वह सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी सब पेपर को बिल्कुल निचोड़ अलग कर दूं। ठीक है दोस्तों, आपको क्योंकि इससे सारे नंबर मिल जाए हमको, नहीं। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि वो जल्दबाजी करता है बच्चा। तो जल्दबाजी के चक्कर में वो डर जाता है और पेपर अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं हम कि गलती करती है, तीसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि जल्दी जल्दी सवाल हल करना। ठीक है दोस्तों, सवालों को ध्यान से पढ़ें और सटीक जवाब दें। इसका समाधान ये है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें और उसका सटीक जवाब दें। जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, गलतियां जल्दबाजी में ही होती हैं। सबसे बड़ा उसका जो टॉपिक्स होता है, जो उसका मेन रीजन होता है गलतियों को, वो है जल्दबाजी। अगर हम जल्दबाजी या जल्दी जल्दी करेंगे तो गलतियां तो एग्जैक्टली होगी ही। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथी गलती क्या है भाई। हम बोर्ड एग्जाम में चौथी गलती क्या करते हैं? चौथी गलती है रट्टा मारना। ये भाई घर से ही स्टार्ट हो जाती है। ये चौथी गलती बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ही हो जाती है भाई। क्योंकि हम जैसे ही हम सुबह सुबह जागे वो तत्काल, ठीक है दोस्तों, तत्काल रट्टा मारने लग लग गए। जो हमको पास्ट में हमने पढ़ा है वो भी हमको सब भूल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी गलती क्या है? चौथी गलती है कि रट्टा मारना। चीजों को अच्छे से समझें ताकि परीक्षा में सही, ठीक है दोस्तों, ताकि परीक्षा में सही जवाब दे सके, समझने में याद रखना आसान हो सके।
ठीक है दोस्तों, आप रट्टा ना मारें, क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसा बच्चा होगा जो, ठीक है दोस्तों, बहुत कम पढ़ता भी है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कहते कि हम आपके आप ही हो या आपके जस्ट बगल में हो, नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कम पढ़ते हैं फिर भी अच्छे अंक ला देता है। तो उसका सबसे बढ़िया मेन रीजन ये है कि वो रट्टा नहीं मारता बल्कि समझने पर विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, वो रट्टा मारने पर नहीं, समझने पर विश्वास करता है, इसलिए उसके नंबर 70 और 80 प्लस आते हैं और आपकी 90 प्लस सोचने के बावजूद भी 60% पर अटक के रह जाते हो। इसलिए सबसे बड़ी गलती है कि रट्टा ना मारें, समझ कर लिखें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पांचवी गलती क्या है। पांचवी गलती क्या है जो बच्चा भाई हर कोई करता है। पांचवी गलती है कि समय से पढ़ाई से बचें, आखिरी समय में पढ़ाई से बचें। ऐसा होता है ना भाई कि हमारे ये माइंड एक एक ऐसा नहीं कि हमारे माइंड एक जानवर है, उसे बिल्कुल काम ही काम देते रहो, काम ही काम देते रहो, तो उसमें वो क्या हो जाता है, उसका माइंड डिप्रेशनल हो जाता है। हमारा जो माइंड होता है डिप्रेशन में चला जाता है और अच्छी तरह से याद नहीं होता। पांचवी गलती ये है कि आखिरी मिनट में पढ़ाई करना। जैसे ही हम बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, वैसे कुछ बच्चा देखा होगा आपने कि कॉपी बिल्कुल साथ में लेके जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आखिरी मिनट में पढ़ाई करना। जो आप घर पे पढ़ के आए वो भूल जाएगा आपको उस कॉपी में, क्योंकि वहाँ का माहौल ही भाई ऐसा होता है कि आपको सब भूल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में एक दिन पहले तनाव से बचें। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम आ गया, आप किसी की सुन ही नहीं रहे हो, आप केवल पढ़ने में ही बजे हो। नहीं, आप एक लिमिट टाइम में पर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, एक समय होता है पढ़ाई का, जल्दबाजी से बचें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अच्छे से आराम करें और नींद पूरी लें। ऐसा नहीं कि आप चिंतित में हो या फिर आप ऐसा कोई पहाड़ तोड़ने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप घबराएं मत, अच्छे से आराम करें और नींद पूरी लें। ठीक है दोस्तों, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठो तो आपको किसी प्रकार की टेंशन है। सबसे बड़ी गलती अब देखते हैं, छठी गलती है कि सही खान पान और जल का सेवन। सबसे बड़ी गलती ये है कि खान-पान को ही बिगाड़ देते हैं बच्चे कुछ लोग। ठीक है दोस्तों, तो छठवीं ये गलती है कि, ठीक है दोस्तों, छठवीं गलती ये है कि खान-पान हेल्दी भोजन खाएँ और खूब पानी पिएँ। ठीक है दोस्तों, अरे भाई किस चीज़ की टेंशन है, ये दुनिया एक बार मिली है भाई। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से पानी पिएँ और खाएँ, ताकि आप परीक्षा के दौरान ताज़गी महसूस करें। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से अच्छे लिख पाएँ। अगर आपके अंदर ही ताज़गी या मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो आप कैसे लिख पाओगे भाई? अब देखते हैं सातवीं गलती क्या है। बोर्ड एग्जाम में बैठते समय बच्चा क्या करता है, सातवीं गलती। ठीक है दोस्तों, सातवीं गलती है, एक कॉमन गलती है, तैयारी की असहमति। ठीक है दोस्तों, अहमियत। अब क्या कह रहा है कि सही तैयारी की अहमियत। ये अहमियत शब्द क्या है, पहले को आप पहले आपको ये बता दें। सातवीं गलती है कि आत्मविश्वास की कमी। बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता। ठीक है, तो उसको खुद पर विश्वास नहीं रहता भाई। आत्मविश्वास की कमी, सही तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, सही तैयारी से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि सफलता की कुंजी है। यानी कि आत्मविश्वास ही आपको पास कराएंगे। ठीक है, तो आत्मविश्वास ही आपको टॉपर लाएंगे। ठीक है, तो आत्मविश्वास नहीं रहेगा, आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया आपके ऊपर खाक विश्वास करेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी गलती हमने आपको बता दिया, आत्मविश्वास की कमी मत होने देना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आत्मविश्वास से ही सब भाई चलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आठवीं गलती, सही रणनीति अपनाएं। आठवीं गलती, सही रणनीति न अपनाना। ठीक है, सबसे बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि सही रणनीति नहीं अपनाते। बोर्ड एग्जाम में बैठ गए, कॉपी मिल गई और जो पैटर्न होता है बोर्ड एग्जाम का वो नहीं अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में हर सवाल का हल करने का एक सही तरीका होता है। एक सवाल दिया जाता है, वो कोई एक नंबर का है, तो यदि कोई नंबर दो नंबर का है कोई सवाल, तो उसे हर वो पैटर्न होता है कि एक नंबर को एक नंबर की तरह आंसर दो और दो नंबर को दो नंबर की तरह। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यदि दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 5 नंबर के बरोबर ही लिखते हैं, कि कॉपी भरते, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता भाई। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि आपको उतना लिखना है जितना नंबर पूछ रहा है। यदि दो नंबर का पूछ रहा है तो दो नंबर का ही उत्तर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो सवाल का हल करने का एक सही तरीका होता है जो आपको अप्लाई करना है। पहले आसान सवाल करें, बाकी पर फोकस बाद में करें। ठीक है दोस्तों, पहले जो आसान सवाल होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा होता है ना भाई, तो वो पहले सही क्वेश्चन देखता है। यदि आपकी स्टार्टिंग ही गलत होगी भाई, तो आपकी जो लास्ट में तो और ज़्यादा गलत लिखा होगा। एग्जामिनर ये सोचता है, यदि आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी ना, तो फ्यूचर में वो
कम देखता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके गुड ही गुड मारते चला जाता है वो, तो लास्ट में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही गलत निकल आए तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपकी कॉपी को चेक करने में, इसलिए आपको नंबर कम दे सकता है बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा हूँ कि अपने अंक बढ़ाने में मदद करेगा यह तरीका जो आपको बता रहा हूँ मैं, कि यह तरीका आपके अंक बढ़ाने में मदद करेगा। अब नौवीं गलती क्या है बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, नौवीं गलती यह है कि उत्तर प्रश्न की जांच ना करना। भाई जैसे हमने ये कुछ पेपर हो गया हमारा, अब उसको देखा ही नहीं भाई, और बैठे हैं खाली, ठीक है दोस्तों, बैठे कुछ बच्चे होते हैं कुछ टैलेंटेड कि प्रोडक्शन पहले कर लेते हैं पेपर और बाद में खाली बैठे हैं मस्ती से, नहीं, ये गलती सबसे बड़ी है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रश्न की जांच करना ना करते हैं बच्चे, ये गलती है। पेपर खत्म करने के बाद 5 से 10 मिनट बचा कर रखें, या बचे हो तो, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हूँ मैं कि बचा कर रखनी चाहिए 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि आपको इस प्रकार से लिखना है कि 5 मिनट भाई बच जाए हमारे, क्योंकि वो हमें अपनी सारी कॉपी को एनालाइज करना है, उसको देखना है कि हमने क्या लिखा है भाई, कुछ गलत गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है दोस्तों। 5 से 10 मिनट का समय बचाकर अपने प्रश्न पत्र की जांच कर लें। ऐसा नहीं कि आपने पास्ट में कुछ और लिख दिया हो या कुछ गलती हो सकती है, तो उसको आप सुधार भी सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत गलती किए हो तो। अब देखते हैं आत्म मूल्यांकन करें। आत्म मूल्यांकन क्या है भाई, ठीक है। आखिरी गलती ये है, सबसे अंतिम गलती है कि आखिरी गलती है कि अपने आप पर विश्वास ना करना, सबसे बड़ी गलती है भाई, कि दूसरों पर तो विश्वास है भाई, ये तो पास हो जाएगा, हमारा कोई निश्चित नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है भाई। क्योंकि सबसे पहले आत्मविश्वास की भरपूर मात्रा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आत्म मूल्यांकन और सकारात्मक सोच से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाई अगर यदि आपको कुछ आता भी नहीं है ना, शायद खुदा ना खास्ता यदि आपको कुछ आता नहीं है, यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है, ठीक है दोस्तों, तो आपको फोकस, ठीक है दोस्तों, आपको ये पास होने की क्या बात है, आप भाई टॉपर भी आ सकते हो अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है, ठीक है दोस्तों। आत्म मूल्यांकन, ये किसी और पर विश्वास नहीं, अपने अंदर विश्वास है कि भाई हम पास हो सकते हैं, भाई पास क्या बात, हम टॉपर आ सकते हैं भाई, ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और किसी की बात पर विश्वास नहीं, अपनी बात पर विश्वास कि हम पास होंगे और टॉपर होंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको अपने आप पर सबसे पहले विश्वास करनी है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो की समाप्ति की ओर जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ये थे 10 अहम बिंदु जो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान में रखने चाहिए। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर दूं। थैंक यू दोस्तों।